विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् श्रीकृष्णाय वयम् करता करे न कर सके गुरु करे सो सात दीप नवखंड में सदगुरु से प्रणाम सुवर्ण सुरत लगाए करे मुख से कशु बाहर के पट दे के अंतर के पट बाहर के पट दे के अंतर के पट को पुण्यात्मा आप सबको हरिओम, नमो नारायण, नमो नमः। कई दिनों के बाद आज एक सत्संग शुरू कर रहे हैं, तो ये लगातार चलता रहेगा। इसमें अब किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा और लगातार निरंतर ये सत्संग कथा चलती रहेगी। तो मनुष्य को व्यवहार कैसा करना चाहिए, ये सुखी जीवन के लिए सुखी जीवन का रहस्य है व्यवहार। तो जहां से शुरू करते हैं कथा। सुखम बा यदि बा दुखम प्रियम भा यदि बा अप्रियम यथा प्राप्त मुपासीत हृदय ना अपराजिता। के इस जगत की रचना ही त्रिगुणात्मक है। सुखी जीवन का रहस्य मतलब जो जीवन मिला है इसको सुखी कैसे बनाना है और अपना कल्याण कैसे करना है, ये युक्तियां यहाँ शास्त्रों में बताई हुई। ये इस जगत की रचना त्रिगुणात्मक है, मतलब सतो रजो तमो, सत तम और रज, इन तीनों गुणों के मेल से ये भौतिक संसार बनता है। इसलिए इसमें सर्वत्र विषमता रहेगी ही। उतार चढ़ाव, विषमता, कम ज्यादा ये तत्व होते रहते हैं और ये विषमता ही कभी सुख रूप से भाषित होती है, कभी दुख रूप से। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दो दिशाएं हैं। एक ओर से देखो तो सुख दिखता है और दूसरी ओर से देखो तो दुख दिखता है, क्योंकि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़े विस्तार से ये दिव्य ज्ञान दिया है। अगर गीता का स्वाध्याय अच्छी प्रकार आप कर लें तो सारे वेदों शास्त्रों का सारा आपको समझ में आ जाएगा। जीवन का जो रहस्य है वो पूरा समझ में आ जाएगा और फिर उसके अनुसार व्यवहार करते हुए अपना जीवन सफल हो जाएगा। एक समय परिस्थिति अपने अनुकूल दिखती है और दूसरे समय वही अनुकूलता प्रतिकूलता दिखने लगती है, वही अच्छाई बुराई में दिखाई देती है। और इस कल्पित अनुकूलता और प्रतिकूलता और ही प्रिय और अप्रिय नाम देकर मनुष्य सुखी दुखी होते हैं। तो सुखी जीवन कैसे बनाना है अपना, वो यहाँ युक्ति बताई गई। तो जो श्लोक पढ़ा अभी, तो इस श्लोक में कहा गया है कि यदि सुख रूप जीवन व्यतीत करना हो तो यथा प्राप्त मुपासीत, मतलब यानी जिस समय जो भोग आ जाए उसे सहर्ष सिर चढ़ा लो, युक्ति से उसका सदुपयोग करो।
क्योंकि वह तुम्हारे पूर्वकृत कर्मों के पुरस्कार स्वरूप ईश्वर की ओर से तुम्हारे ही हित के लिए तुमको मिला है। अपने ही कर्मों का फल ईश्वर की उस कृपा से मिला है। कैसे सिर पर चढ़ाएं, कैसे उसका उपयोग करें, सदुपयोग करें, तो ये समझाते हुए कहते हैं हृदय न अपराजिता, कि यानी हृदय को आघात न पहुंचाते हुए, हृदय पर बल न पड़े, इस प्रकार से हृदय को मजबूत रखकर लाभ हानि को शांति पूर्वक सहन करते हुए करते रहना ही सुख जीवन की कुंजी है, सुखी जीवन की कुंजी है। और इसी से आप सुखी रह सकते हैं कि प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना है, ज्ञान पूर्वक उसको सहन करना है बिना आघात पहुंचाए। तो सभी प्राणी जब से जन्मते हैं तभी से सुख की खोज में लगे दिखते हैं। कोई भी जब जीवन लेता है तो बस सुख की खोज में पड़ जाता है। तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तपस्वी तप कर रहे हैं, और वह भी सुख की प्राप्ति के लिए ही। मानो उस सुख की कौन सा सुख, कैसा सुख, ऐसा सुख जिसका कभी वियोग ना हो। बालक खेलते हैं, विद्यार्थी विद्याभ्यास करते हैं, गृहस्थ आश्रम चलाते हैं, और वानप्रस्थ तथा सन्यासी अपना अपना धर्म पालन करते रहते हैं, समय अनुसार अपना अपना जो कर्तव्य है उसका पालन करते रहते हैं। सब सुख की प्राप्ति के लिए ही है। तो कोई भी कर्म आप करते हैं तो मन में ये भीतर इच्छा रहती है सुख की। तो राजा राज्य करता है और प्रजा अपने धर्म का पालन करती है, सुख की ही आशा से करते हैं जैसा। परंतु इनमें से किसी भाग्यशाली को ही सुख मिलता है, सच्चा सुख ही है। इसका कारण यह है कि सुख क्या है और कहां से मिलेगा। सुख क्या है, कहां से मिलेगा, इसका ज्ञान प्राप्त करने के बदले सभी लोग सीधे ही सुख की खोज में लग जाते हैं, तो जानते नहीं है। वो ज्ञान पूर्वक यदि आप खोज करें तो उससे कल्याण होता है, वो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। परंतु हम सीधा सुख प्राप्ति में लग जाते हैं। तो अन्न के बाजार में जाकर पुस्तक खोजें, भले यहाँ राशन की दुकानें हो वहां हम किताबें ढूंढें, या लोहे की दुकान पर जाकर हम औषधि खोजें, तो वो कहां से मिल सके। बोला हम सुख की आशा गलत स्थान से करते हैं, यानी जो वस्तु जहां नहीं है उस वस्तु के लिए वहां मनुष्य कल्प भर खोजता रहे तो भी वह उसे कदापि नहीं मिल सकती। और जिस वस्तु की खोज करते हैं जब तक उसके स्वरूप को ना जान लें तब तक कहां से मिलेगी, इसका निश्चय कैसे कर सकते हैं। भला हम गलत जगह सुख को ढूंढते हैं, यहाँ सुख का लेश मात्र भी नहीं। हम विश्व भोगों में सुख ढूंढते हैं, यहाँ तो सुख की आशा करना ही बहुत बड़ी भारी भूल है। इस प्रकार जैसे एक अंधा कोई हुई वस्तु को ढूंढने के लिए व्यर्थ प्रयत्न करता है, क्यों उसको कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी, उसका उस स्थान उसको दिखाई नहीं देगा जहां वस्तु बड़ी है, पर वह हाथ नहीं लगती। जैसे अंधा कोई भी वस्तु को ढूंढता है, उसके हाथ नहीं लगती, अचानक कहीं लग जाए तो लग जाए, पर ऐसा असंभव है, संभव नहीं है। तो वैसे ही सुख भी किसी को हाथ नहीं लगता है जब तक हम विश्व में सुख को ढूंढते रहते हैं, तो विश्व भोग में सुख है ही नहीं। तो सुख कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका असली पता लगाना होता है। अतः यदि सुख की खोज करनी हो तो सुख क्या वस्तु है और उसका स्वरूप क्या है, वह पहले जानना चाहिए, अच्छी प्रकार जान लेना चाहिए।
उसके बाद ये निश्चय करना चाहिए कि वह कहाँ मिलेगा, और इन दोनों बातों का निश्चय करने के बाद यदि सुख की खोज की जाए तो उचित उचित कीमत देने पर वह अवश्य ही मिल जाएगा, साधना करने पर मिल जाएगा सच्चा सुख। सबसे पहले सुख क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसका विचार करना है आपने। और एक छोटे शिशु का सुख गली में खेलने वाले लड़के के सुख से अलग होता है। एक विद्यार्थी का सुख गली में खेलने वाले लड़के के सुख की अपेक्षा विलक्षण होता है। और स्त्री का सुख पुरुष के सुख से अलग होता है। गृहस्थ का सुख सन्यासी के सुख से बिल्कुल विरुद्ध होता है। त्यागी पुरुष शरीर को कष्ट देकर सुख का अनुभव करता है, ये त्यागी व्यक्ति है। और भोगी सारे भोग प्राप्त करके भी दुखी दिख पड़ता है। तो इस प्रकार सुख हर व्यक्ति के लिए अलग अलग दिखलाई देता है। अतएव सुख की परिभाषा एक सामान्य नियम खोजना चाहिए। सुख की परिभाषा का एक सामान्य नियम खोजना चाहिए। वो मिलता है अच्छी संगति से, शास्त्रों के स्वाध्याय से और सत्कर्मों से। तो बुद्धि के आधार पर प्राणी मात्र को दो विभागों में बांटे हैं। तो एक और मनुष्य होंगे, दूसरे और अन्य सारे प्राणी। ये मनुष्य 84 लाख योनियों में ये विलक्षण है, ये अलग है। तो सारे प्राणियों में एक ही अहंकार वृत्ति काम करती है, अतः उनके सुख का आदर्श एक ही होता है। और उनके अहंकार का अर्थ है मैं हूं, मुझे जीना है। यही कारण है कि उनका सारा व्यवहार देह के निर्वाह के लिए होता है, उसके लिए ही होता है। और उसी प्रवृत्ति में वो केंद्रित हो जाता है, सुख की प्रवृत्ति में, कि वो ये उसका लक्ष्य एक ही होता है। अतः यानी जीने के लिए आहार प्राप्त करना, क्या लक्ष्य होता है उसका? जीने के लिए आहार प्राप्त करना, थकने पर आराम करना, शरीर के नाश का भय दिखलाई पड़े तब उसका सामना करना, और काम वासना के वश होकर संसार पैदा करना। इन चार बातों के सिवा दूसरा कोई भी विचार मनुष्य के अलावा प्राणियों को नहीं होता, केवल मनुष्य को होता है। और इन चारों बातों का निर्वाह बिना अड़चन के हो, यही इन प्राणियों का सुख है। ये संसार के जो सुख है, हमारा केवल जीवन निर्वाह होता रहे बिना किसी विघ्न के, यही इनका सुख है। अतएव इन सभी प्राणियों के सुख का आदर्श जो है वो एक ही है। परंतु मनुष्य को पूर्ण विकसित अंतःकरण मिला है। मनुष्य से अति विलक्षण है, अलग है। इससे उसके शरीर में अहंकार के अतिरिक्त उसके शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, ये तीन वृत्तियां हमेशा रहती हैं। वृत्तियां और रहती हैं। इसके अलावा, अहंकार के अलावा, हर अंतःकरण की वृत्तियों के संस्कार विभिन्न होने के कारण हर मनुष्य के सुख के आदर्श में भी विभिन्नता होना स्वाभाविक है। हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छा होती है। तो फिर भी समर्थ चिंतकों ने, जो योगी लोग हैं, साधक हैं, ये विश्व का कल्याण चाहने वाले जो महर्षि लोग हैं, इन सारे आदर्शों को विवेक से समझाने के लिए सुख दुख की परिभाषा करते हैं। उनकी परिभाषा उन्होंने इस प्रकार की है कि अनुकूल वेदनीय सुखम, प्रतिकूल वेदनीय दुखम। यानी जिस परिस्थिति से अनुकूलता का बोध हो वह सुख है, और जिस प्रतिकूलता और जिससे प्रतिकूलता का बोध हो वह दुख है। ये इन्होंने निष्कर्ष निकाला है।
अब यदि इस कसौटी पर सुख दुख को कसें तो हर व्यक्ति की दृष्टि में अनुकूलता प्रतिकूलता विभिन्न दिख पड़ती है। मतलब हर व्यक्ति की इच्छाएं और सुख दुख का अनुभव जो है वो उनका अलग अलग होता है, क्योंकि जो प्रतिकूलता है, जो अपने इच्छा के विरुद्ध जो बात होती है प्रतिकूलता कहलाती है। उस प्रतिकूलता और अनुकूलता का भान होना चित्त के संस्कारों पर अवलंबित है। चित्त के संस्कारों पर, उदाहरण के लिए एक बीड़ी पीने वाले के लिए बीड़ी पीना अनुकूल जान पड़ता है, और जिसको इसकी टेव नहीं, जिसको इसकी आदत नहीं, उस मनुष्य को बीड़ी का धुआं भी बुरा लगता है, प्रतिकूल जान पड़ता है। अलग अलग इच्छाएं होती, किसी को बीड़ी पीने में आनंद है और किसी को उसका धुआं भी बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार एक ही वस्तु एक मनुष्य को सुखरूप दिखती है और वही उससे अलग संस्कार वाले को दुखरूप दिखती है। जिसका ज्ञान है, जिसके संस्कार अच्छे हैं, जिन्होंने संतों का संग किया है, शास्त्रों का स्वाध्याय किया है, ज्ञान की प्राप्ति की है, जिन्होंने अच्छी प्रकार सुख दुख की परिभाषा को जान लिया है, तो उसको वो दुख रूप दिखती है। तो इसी प्रकार मधुर रस एक आदमी को सुखरूप लगता है और दूसरे को नहीं लगता। जो निषेधी है, अफीमची है, अफीम मिलने पर आनंद का पारोवार नहीं रहता, पारावार नहीं रहता, आनंद का पार नहीं रहता उसको, और उसी को खाने से वह आदमी जिसको अफीम खाने की आदत नहीं है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इससे सहज ही समझा जा सकता है कि सुख दुख पैदा करने की शक्ति किसी भी पदार्थ में नहीं है, बल्कि वह चित्त के संस्कार पर अवलंबित है, उस पर आधारित है। सुख दुख की जो स्थिति है, तो संस्कार अगर अच्छे हैं तो सुख दुख की परिभाषा का सही ज्ञान हो जाता है, फिर मनुष्य सही रास्ते पर चलता है सुख की खोज में। तो इसलिए सुख की खोज में पहले उसको अच्छी प्रकार जानना है कि सुख क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और ये कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है। अब इसके बाद ये देखना है कि प्राणी मात्र सुख की खोज में क्यों लगे हैं। जो भी जन्म लेता है वो सुख की खोज में लग जाता है, तो ऐसी खोज में क्यों है। इसके लिए प्राणियों में जो जीव नामक चेतन अंश है, जिससे ये शरीर सारी हरकतें करता है, चेष्टा करता है, या इसके अंदर जो काम करने की शक्ति, बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, कर्म करने की जो शक्ति है, वो चेतन अंश से प्राप्त होती है। तो उसके स्वरूप को देखना चाहिए। जीव नामक जो आपके अंदर हमने चेतन अंश है उसको देखना है। तो उसके लिए बड़े जो विद्वान लोग हैं, साधक लोग हैं, योगी लोग हैं, वो अंदर झांकने के लिए कहते हैं, ध्यान करने के लिए कहते हैं कि अपने अंदर ही उस परमात्मा को खोजो, सच्चे सुख को खोजो। तो अपने स्वरूप को देखना चाहिए और सत चित आनंद घन परमात्मा स्वयं ही अपनी माया का पर्दा ओढ़कर ईश्वर बनता है, परम ब्रह्म परमात्मा। अच्छा, और सृष्टि की रचना करके उसका संचालन करता है, तो वही परमात्मा अविद्या का पर्दा डालकर जीव रूप बन जाता है और संसार में सुख दुख के व्यवहार में फंस जाता है, वही ईश्वरी। तो जीव शुद्ध रूप से तो आनंद स्वरूप यानी सुख रूप ही है जीव, परंतु अविद्या आवरण के कारण जो अज्ञान का पर्दा है, अविद्या है, उसके कारण उसका सुख स्वरूप ढक गया है।
जो उसका असली स्वरूप है, जो उसका असली स्वभाव है, वो ढका हुआ है अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, बुरी संगति के कारण। तो अतएव भ्रांत के समान अपने डगे हुए सुख को अपने में ना खोजकर बाहर के पदार्थों में खोजता है, यहां से वो कभी भी किसी भी कल्प में नहीं मिल सकता। और अपने ही अंदर के निरति और अक्षय सुख का स्वयं अनुभव किया हुआ होने के कारण विषयों के संग से प्राप्त होने वाले नाशवान क्षणिक पल भर के सुख से उसको तृप्ति नहीं होती। इसलिए वह निरतिशय और अक्षय सुख पाने के लिए जो मारा करता है, जोर मारा करता है, मारा मारा फिरता है, उसके लिए प्रयत्न करता रहता है। तो मनुष्य के शरीर की रचना ही ऐसी है कि इंद्रियां बहिर्मुख हैं, इंद्रियां बाहर को देखती हैं, संसार को देखती हैं और विषय भोगों की ओर जाती हैं। बहिर्मुख इंद्रियों के कारण हर जीव अनादिकाल से अनेक योनियों में भटकता, बाहर के पदार्थों में जानी संसार के विषयों में ही सुख की खोज करता आ रहा है। इसलिए ये भटकता रहता है, जन्म जन्मांतर इसको शांति और सच्चा सुख नहीं मिलता, क्योंकि इंद्रियां बहिर्मुख हैं और ये विषयों की ओर आकर्षित हो जाता है और वहां सुख की प्राप्ति होती नहीं, बार बार इसको जन्म लेना पड़ता है, पर सच्चा सुख मिलता नहीं। विषयों में सुख को ढूंढता है तो वहां सुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। तो क्योंकि विश्व में सुख है ही नहीं, ये हम पहले ही देख चुके हैं कि विश्व भोगों में सुख नहीं है, फिर वहां विश्व भोगों में सुख की खोज करना मूर्खता है और यही जन्म मरण का कारण बनता है। तो विश्व में तो सुख की भ्रांति ही होती है, सच्चा सुख नहीं है और लोग उसको सच्चा सुख मानकर भोगते हैं, पर प्राप्त होता है सुख के बदले दुख। बदले उसका परिणाम क्या है, जो सदा के लिए मिलना है वो दुख। अगर गलत रास्ते से आप सुख की इच्छा करते हैं, गलत स्थान में जहां सुख है ही नहीं, तो फिर दुख के सिवा क्या मिलेगा। संसार तो दुखालय है, इसमें सुख है ही नहीं। विश्व में जो सुख का अनुभव होता है वास्तव में वो दुख रूप है, उसका असली स्वरूप दुख है, सुख कहीं और है। तो ये भ्रांति क्यों होती है, इसका विचार करना चाहिए कि ये हम संसार में क्यों भटकते हैं, क्यों हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती, क्यों चिंताग्रस्त रोगग्रस्त रहते हैं। तो उसमें क्या 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 है। एक कुत्ता जब सूखे हाड़ का टुकड़ा मुंह में डालकर जोर से चबाता है, तब वह कड़ा हाड़ उसके जबड़े से घिसता है और उससे खून निकलाता है, अपने ही शरीर का वह खून निकलता है। तो उस लहू का स्वाद कुत्ते को मिलता है और वह स्वाद हाड़ से आ रहा है, उस इस शरीर के हाड़ मांस से आ रहा है, ऐसा समझकर कुत्ता उसे बारंबार चबाता है, बारंबार चबाता है, जिससे उसका अपना ही जबड़ा छिल जाता है और खून भी अधिक निकलता है और उसके स्वाद को कुत्ता सूखे हाड़ का स्वाद मानता है। वास्तव में वो स्वाद हाड़ का नहीं है, अपने खून का है। इसी प्रकार की भ्रांति जीव को भी होती है, इस संसारिक मनुष्य को, और इससे जीव भी मान लेता है कि उसको विश्व से ही सुख मिलता है, पर वास्तव में विश्व में सुख है नहीं। और ये कैसे होता है, ये समझने के लिए सहज ही विशेष विचार की आवश्यकता मालूम होती है। वो विचार कहाँ से आता है, अच्छी संगति से आता है, शास्त्रों के स्वाध्याय से आता है, विचार करने से आता है, ध्यान करने से आता है। तो एक और उदाहरण है कि एक आदमी को मिठाई खाने की तीव्र इच्छा हुई, इच्छा होते ही उसका चित्त व्यग्र हो गया
और उन्मत्त के समान वह मिठाई पाने के लिए चेष्टा करने लगा। जब किसी चीज का खाने का मन होता है तो मनुष्य बड़ा उतावला हो जाता है और मिठाई पाने के लिए या कोई भी अपना चाहे वस्तु पाने के लिए उसकी चेष्टा करता है। तो प्रारब्धवश मिठाई मिल गई, वह शांत और प्रसन्न हो गया। चित्त शांत और प्रसन्न होते उसमें सुख रूप आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा और इससे उसको अनुभूति हुई। मिठाई खा लेने के बाद चित्त में कोई दूसरी इच्छा जागृत हुई और इच्छा के जागृत होते ही उसके स्वभाव के अनुसार चित्त फिर व्यग्र हो गया तथा पूर्व प्राप्त सुख की अनुभूति भी नष्ट हो गई। अब यदि मनुष्य सुख कहां से आया, सुख उसको कहां से आया, स्थिर बुद्धि से विचार करे तो उसकी समझ में आ जाएगा कि मिठाई मिलने या किसी इच्छित पदार्थ के मिलने पर चित्त शांत हुआ और उसके कारण ही सुख का अनुभव हुआ। अतएव सुख का कारण मिठाई का मिलना नहीं है, बल्कि मिठाई द्वारा प्राप्त शांति के द्वारा ही उसकी अनुभूति हुई। तो इसके बदले मनुष्य ब्रह्मवश ये मान लेता है कि मिठाई से सुख मिला और इसी कारण वह सुख के लिए विषयों में दौड़ा करता है, पर उसको पता नहीं चलता कि वास्तव में सुख क्या है, कहां से मिलता है। इस बात को और भी स्पष्ट रूप से स्पष्ट करके कहें तो ये कह सकते हैं कि मिठाई की इच्छा होने से चित्त चंचल हुआ और मिठाई पाने से चित्त की चंचलता मिटकर शांति मिली। चित्त शांत होने पर इसमें आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा और सुख का अनुभव हुआ आत्मा के प्रतिबिंब से, ना कि मिठाई से। तो चित्त शांत होने पर उसमें आत्मा का प्रतिबिंब पड़ने पर सुख हुआ। इस मुख्य बात को भूलकर जीव इस भ्रम का सेवन करता है कि मिठाई से सुख मिला। सुख तो अंतःकरण का उस आत्मा का जो प्रतिबिंब पड़ता है उससे मिलता है। तो इसी भ्रम में हम रहते हैं कि जो सुख मिलता है हमें विषयों से मिलता है, तो बार बार उनकी प्राप्ति में लगा रहता है और दुख भोगता है। तो इसी प्रकार वह विषयों का सेवन तो करता है सुख मिलने की आशा से, पर सुख नहीं मिलता। उसको ये अनुभव नहीं होता कि सुख कहां से मिल रहा है। तो यदि सीधा हम अपने हृदय में अपने अंतःकरण की ओर तरफ चले तो अपने अंदर ही सुख को खोजे तो सच्चा सुख मिल जाएगा। इसका समर्थन करते हुए श्री ऋषि मुनि कहते हैं कि यत् सुखाय भवे तदत् ब्रह्मेव प्रतिबिंबनात् वृत्तिशबंतर्मुखो आस्पृश्य निर्विघ्नं प्रतिबिंबनम। कि जिस पदार्थ के प्राप्त होने पर सुख मिलता है उसका कारण वह पदार्थ नहीं, बल्कि इच्छित पदार्थ की प्राप्ति से चित्त शांत होता है और उसमें आत्मा का प्रतिबिंब निर्विघ्न पड़ता है। जब चित्त शांत होता है तो उस पर आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, तो जिससे सुख की अनुभूति होती है। सुख की अनुभूति का कारण वो पदार्थ नहीं है जो आपको इच्छा करने पर मिलता है। जब वो पदार्थ मिलता है चित्त शांत होता है तो उस पर आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, तो वो सुख का कारण होता है। तो इसे ये सारांश निकला कि चित्त का स्थिर होना ही सुख प्राप्ति का उपाय है। कि जब चित्त स्थिर होता है तो उसको परम शांति मिलती है, आत्मा का प्रभाव उस पर पड़ता है। तो उसका कारण क्या हुआ? चित्त की स्थिरता। चित्त का निरोध होने पर उस पर आत्मा का प्रकाश पड़ता है तो उसको सुख का सच्चे सुख का अनुभव होता है। तो इसलिए चित्त को स्थिर करने का अभ्यास करना चाहिए।
इस प्रकार चित्त का शांत रहना यानी भगवत स्वरूप में लगे रहना, ये सच्चा सुख है। ईश्वर के स्वरूप में, उस अपने स्वरूप में लगे रहना ही सच्चा सुख है, और सुख का कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। जब तक आप अपने इस अंतःकरण की ओर नहीं जाएंगे, अपने हृदय रूपी गुफा में बैठे परमात्मा का ध्यान नहीं करेंगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। अब ये देखना है कि सुख की प्राप्ति के लिए चित्त की शांति कैसे मिले। सुख दुख की परिभाषा करते हुए श्री मनु भगवान ने कहा है, क्योंकि शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। शास्त्रों के स्वाध्याय से, अच्छे लोगों के संग से, संतों के संग से और सत्संग से ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, अंतःकरण की पवित्रता होती है, तो फिर मनुष्य सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। तो भगवान कहते हैं सर्वम परवशम दुखम सर्वात्मम वशम सुखम। सर्वम परवशम दुखम सर्वात्म वशम सुखम, ये जिसकी प्राप्ति करने में अपने को दूसरों के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है, वह दुख रूप है। और जिसकी प्राप्ति के लिए अपने अतिरिक्त दूसरे का अवलंबन नहीं लेना पड़ता, वह सुख है। जिसकी प्राप्ति के लिए किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ता, क्योंकि वो आपको अपने ही चित्त को स्थिर करना है, अपने ही स्वरूप का ध्यान करना है, तो किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। तो सच्चा सुख, परम सुख, परमानंद, ब्रह्मानंद की प्राप्ति अपने से ही होती है, अनुभव हो जाता है, वो किसी उस गुलामी में नहीं होता। और दूसरों के ऊपर जिस परमानंद की प्राप्ति करने में अपने को दूसरों के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है, वह सुख नहीं दुख रूप है। इसलिए आत्मचिंतन करना, ध्यान करना, चित्त को स्थिर करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो सत्संग से, स्वाध्याय से, अच्छे लोगों के संग से होता है। शास्त्रों के स्वाध्याय से, सुनने से, पढ़ने से, मनन करने से होता है। तो हमें अपने सिवा यानी अपनी आत्मा के अतिरिक्त मन, बुद्धि या इंद्रियों के ऊपर अवलंबन करना पड़ता है। इसे परवशता कहते हैं। ये इंद्रियों के वश में हम हो जाते हैं या इंद्रियों के भोगों के आश्रित हो जाते हैं, तो परवश हो जाते हैं, तो इसको गुलामी कहते हैं। तो इसलिए अपनी आत्मा के सिवा किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, वो गुलामी है। और आत्मानुसंधान जो है, ये आप अपने स्वतंत्र रूप से करते हैं और सच्चा सुख मिल सकता है। यानी भोग्य पदार्थों के साथ इंद्रियों के संयोग के द्वारा जो सुख का अनुभव दिख पड़ता है, उसमें परवशता है। इंद्रियों और विषयों के सहयोग से, विषय भोगों के सहयोग से जो सुख का अनुभव होता है, वो दुख रूप है और वो परवशता है। इसलिए वहां दुख में ही सुख की भ्रांति होती है, ऐसा समझना चाहिए। तो हम दुख में सुख को देखते हैं, तो कभी सुख नहीं मिल सकता। तो भोग्य पदार्थों की प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए उसकी प्राप्ति में भी परवशता है, और पदार्थों के साथ इंद्रियों का संयोग होना मन के अधीन है, इसलिए उसमें भी परवशता है। और वह भी कोई नियम नहीं कि संयोग होने से सुख का ही अनुभव होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि एक ही वस्तु से मन कभी सुख का अनुभव करता है तो कभी दुख का अनुभव करता है, एक ही चीज। तो अतएव सुख का अनुभव होने में भी परवशता है। और सबका सारांश ये है कि आत्मानुभव के सिवा जो दूसरे सुख का अनुभव होता है, वह असली सुख नहीं है, बल्कि सुख की भ्रांति ही है। आत्म सुख के सिवा
सारे जो विषय भोगों वाले शारीरिक सुख हैं ये वास्तव में दुख है। इनमें सुख की भ्रांति है, इसलिए मनुष्य फंसा रहता है जन्म जन्मांतर तक चक्कर चलता रहता है, फंसता रहता है विषय भोगों में। तो इस बात को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता में बहुत सरल तरीके से समझाया है। गीता का स्वाध्याय निरंतर करना चाहिए, बार बार उसको पढ़ो, बार बार दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी और आपका जो सारा भ्रम है वो दूर हो जाएगा और सच्चे सुख का अनुभव होगा। तो गीता में लिखा है सुखमात्यंतिकं यद बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं यद आत्यंतिकं सुखमस्ति तद अतीन्द्रियमस्ति अतएव तद बुद्धि ग्राह्यमस्ति। कि जानी जिसे आत्यंतिक सुख कहते हैं वह निरतिशय और अक्षय सुख है, और आत्मा का जो सुख है और उसका अनुभव इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकता, वो उसका अनुभव आत्मा के द्वारा होता है। इसलिए उसका अनुभव बुद्धि के द्वारा यानी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा हो सकता है, और बुद्धि के द्वारा आत्यंतिक सुख का अनुभव होता है। इसका अर्थ इतना ही है कि जब विशुद्ध मतलब पवित्र हुई सत्संग से, शास्त्रों के स्वाध्याय से, अभ्यास से, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप को समझता है, यानी मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं और इसलिए सुख दुख से परे होने के कारण सुख की प्राप्ति के लिए मुझे कुछ भी यत्न नहीं करना है। मैं स्वभाव से ही सुखी हूं, विषयों के संयोग के कारण वो अपने आत्मा की तरफ नहीं जाता, विषय भोगों में मस्त हो जाता है, इसलिए दुखी होता है। तो चीनी की डली को मिठास प्राप्त करने में जैसे परिश्रम नहीं करना पड़ता, कि चीनी जो है वो स्वभाव से ही मीठी होती है, उसको मीठा होने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार मुझे आनंद स्वरूप आत्मा को सुख पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता ही नहीं है, केवल अपने अज्ञान को दूर करना है। ऐसा अनुभव होने पर अक्षय सुख की प्राप्ति होती है, अनंत सुख की प्राप्ति होती है, अक्षय होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता, नाश नहीं होता, परम सुख परमानंद की प्राप्ति होती है। तो प्रारंभ में हमने देखा था कि मनुष्य मात्र सुख की खोज करते हैं। पहले जब ये कथा शुरू हुई पहले श्लोक में यूं लिखा था कि मनुष्य मात्र सुख की खोज करते हैं, पर सुख का स्वरूप क्या है ये ना जानने के कारण उन्हें ये भी पता नहीं कि उसे कहाँ खोजना है, मतलब सुख कहाँ मिलना है। इसलिए असंख्य प्रयत्न करने पर भी उन्हें सुख नहीं मिलता, दुख ही दुख मिलता है। अतएव चित्त की शांति ही सुख का सच्चा स्वरूप है, चित्त की शांति, और वह प्राप्त होती है अपने स्वरूप के ज्ञान के द्वारा। और इसके लिए जो मूल्य चुकाना पड़ता है वह है इच्छा मात्र का त्याग। जो इच्छाएं हैं उनका त्याग करते ही आपको ऐसा साधन मिलेगा, ऐसा ईश्वर की कृपा होगी, आपको आत्मानुभव आत्मानंद की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। त्याग से तत्काल शांति मिलती है और शांति से उस परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है और सच्चे सुख की परमानंद की अनुभूति होती है। तो साधन चतुष्टय संपन्न होकर शास्त्र अभ्यास के द्वारा बुद्धि को निर्मल करे और फिर उस विशुद्ध बुद्धि की सहायता से अपने स्वरूप का दर्शन कर ले, तो वो आपके अंदर ही है, हृदय रूपी गुफा में वो परमात्मा परम ब्रह्म निवास करते हैं। यानी क्या समझना है अपना कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं
और इस कारण सुख की प्राप्ति के लिए मुझे कुछ नहीं करना है। मैं सुख स्वरूप हूँ, अमृत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। इस ज्ञान के दृढ़ होने पर इच्छा मात्र का त्याग अपने आप हो जाता है। जब इच्छा का त्याग हो जाता है तो परम सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि इच्छा ही दुखों का मूल कारण है। और इच्छा का नाश होते ही चित्त अविचल शांति वाला बन जाता है। शांत चित्त को ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। और ऐसा होने पर मनुष्य को निरतिशय सुख प्राप्त होगा और वह स्थिर होगा। यही है जीव को सुखमय बनाने की, जीवन को सुखमय बनाने की कला। एक कला तो ये होगी। तो मनुष्य सदा दिन रात धन की खोज में लगा रहता है। वो कहता है कि धन से सुख मिलेगा, तो ऐसी बात नहीं है। सुख का स्वरूप आपको कला ये बता दी है। कहते हैं संसार में 3 बातें अत्यंत दुर्लभ हैं, तो इन बातों को याद रखना है आपने। 84 लाख योनियों में विचरते हुए दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेना, मनुष्यत्व ये, और दूसरा मुमुक्षुत्व, मतलब इसी जीवन में परम प्रभु को प्राप्त करने की दृढ़ भावना, और महापुरुष की सन्निधि के किसी जीवन मुक्त महापुरुष का सन्निधि अथवा सत्संग प्राप्त होना। इनकी प्राप्ति मात्र भगवत कृपा से होती है। ये 3 चीजें अगर जिसमें हो तो समझो कि उसका इसी जीवन में कल्याण हो जाता है। तो ये तीनों बातें जिसमें हो तो समझो वो जीवन मुक्त हो गया। मनुष्यत्व मतलब मनुष्य शरीर, और मुमुक्षुत्व मतलब उसी ईश्वर को, इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा, दृढ़ भावना होनी चाहिए, और महापुरुष की सन्निधि, किसी जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुष का, सिद्ध योगी का सानिध्य प्राप्त होना या सत्संग प्राप्त होना, ये बड़े भाग्य से मिलता है। तो जिनके हृदय में भगवत प्रेम का बीज पड़ चुका, जो दैवी संपदा से युक्त हैं, और जिन्होंने हृदय से दृढ़ता पूर्वक भगवत ईश्वर की शरणागति का आश्रय ले रखा है, और जिनके संकल्प विकल्प समाप्त हो चुके हैं, और जिसके हृदय में संसार के विषयों के प्रति वैराग्य है, वह मनुष्य तो भगवत निश्चय ही भगवत कृपा के पात्र है, भगवत कृपा प्राप्त भी है। समझो उन पर ईश्वर की बड़ी कृपा है और धन्य है। परंतु हर मनुष्य को ऐसी अवस्था आसानी से प्राप्त नहीं होती। इसलिए भगवत कृपा प्राप्ति के निमित्त हमारे शास्त्रों में मनुष्यों की नानाविध प्रकृति और रुचि के वैचित्र्य का ध्यान रखते हुए अनेक साधन बताए गए, अनेक साधन बताए गए। उनमें से ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा से कोई एक साधन का भी पालन कर लेंगे अच्छे ढंग से, तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो क्योंकि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, मतलब 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही एक विवेकशील प्राणी है, और यदि उसकी चित्तवृत्ति संसार के विश्व में प्रवृत्त होती हो तो भी उसे अपने परम कल्याण के लिए नित्य विचार का प्रयास करना चाहिए। अगर संसार की तरफ मन भी जाता है, फिर भी अपना ये विचार करना है कि मुझे अपना कल्याण करना है, जिसके लिए मुझे मनुष्य शरीर मिला है। तो इसके लिए उसे जीवन मुक्त महापुरुषों का सत्संग अथवा उनके साहित्य का स्वाध्याय करना चाहिए। जैसे हमारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, महापुरुष हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, उनके जीवन चरित्र जो है वो बस उनका स्वाध्याय करना है अपने सत्शास्त्रों का, तो उससे आपके अंतःकरण का मल धुल जाएगा और सच्चा रास्ता मिल जाएगा। तो भगवत इच्छा से अब मनुष्य जन्म मिला है, तो उसको सफल बनाना या
उसका व्यर्थ गंवाना आपके हाथ में है। तो प्रयत्न तो करना चाहिए सुखी बनाने का। अगर वो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो सफलता मिलेगी और उसका परमानंद की प्राप्ति आपको होगी। इसी जीवन में कल्याण हो जाएगा, चाहे वो गृहस्थी हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार के किसी भी आश्रम का वासी हो, उसकी चेष्टा सही होनी चाहिए, उसका प्रयत्न ठीक होना चाहिए, उसका मार्गदर्शन सही होना चाहिए, दिशा सही होनी चाहिए। ये सुख का है, सच्चा सुख क्या है, तो उसको मिल सकता है, मिल जाता है, निश्चित रूप से मिलता है यदि वो प्रयत्न करे तो उसके लिए शास्त्रों का स्वाध्याय, महापुरुषों का संग और ईश्वर चर्चा प्रतिदिन करनी है। तो अब मनुष्य धन के चक्कर में सारा जीवन गंवा देता है। तो धन साधन है या साध्य? तो ये विषय इस पर कल कथा करेंगे कि धन जो है वो कैसे, इसलिए कैसे उसका उपयोग करना है, किस लिए कमाना है, उसका उपयोग कैसे करना है, वो साधन है या साध्य है? वो साधन है शरीर चलाने का, साध्य कोई और ही चीज है। तो इसलिए ये विषय कल होगा, धन साधन है या साध्य है। प्रभु जो करते हैं सो सबके भले के लिए करते हैं, और मानव जीवन का लक्ष्य ये क्या है, तो ये विषय कल होगा, इसकी कथा कल करेंगे। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। एक हैरान हो गया, हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। मनुष्य अपने स्वरूप को भूल चुका है, इसलिए ये दुखी हो रहा है, सुख का अनुभव नहीं होता। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन लिया, मान मन लिया, मान मन लिया, मान मन लिया। जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन लिया, दिन रात खान पान काम काज दिल दिया, दिन रात खान पान काम काज दिल दिया। पानी में मिलके दूध एक जान हो गया, एक जान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। पानी में मिलके दूध एक जान हो गया, मतलब पानी और दूध, दूध में पानी डाल देंगे तो दूध को पानी में डालेंगे तो उस दूध की जो ताकत है वो कम हो जाती है, उसका वो महत्व नहीं रहता, उसमें वो गुण नहीं रहता। ऐसे ही मनुष्य का जीवन जो है ये परम पवित्र है, दूध की तरह है। जब हम विश्व भोगों में मस्त हो जाते हैं तो ये जीवन खत्म हो जाता है। तो हम संसार में ऐसे फंस जाते हैं माया में कि हम विश्व भोगों का ही रूप हो जाते हैं और सुख मिलता नहीं है। इसलिए कहते हैं दिन रात खान पान काम काज दिल दिया, पानी में मिलके दूध एक जान हो गया। दूध पानी में मिल गया तो समझो उसकी ताकत खत्म हो गई, अपने स्वरूप को भूल गया और पानी बन गया। अब कहते हैं विषयों को देख देख के लालच में आ रहा, लालच में आ रहा, लालच में आ रहा, लालच में आ रहा। दिव्य विषयों को देख देख के लालच में आ रहा, दीपक में जो पतंग जाए के समा रहा,
दीपक में जो पतंग जाए के समा रहा, बिना विचार के सदा नादान हो गया, बिना विचार के सदा नादान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। ये बिना विचार के सदा नादान हो गया। अब इसी कथा के प्रसंग में यही आया कि बिना विचारे मनुष्य काम करता है तो फंस जाता है। तो उसके लिए विचार जो करना बड़ा आवश्यक है। तो विचार से ही आपको मार्गदर्शन मिलेगा और कल्याण होगा। तो इसलिए कहते हैं बिना विचार के सदा नादान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। कर पुण्य पाप स्वर्ग नरक भोगता फिरे, नरक भोगता फिरे, नरक भोगता फिरे, नरक भोगता फिरे। कर पुण्य पाप स्वर्ग नरक भोगता फिरे, तृष्णा की डोर से बंधा सदा जन्म धरे, तृष्णा की डोर से बंधा सदा जन्म धरे। पी करके मोह की सुरा बेमान हो गया, बेमान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। सत्संग में जाकर सदा दिल में विचार ले, दिल में विचार ले, दिल में विचार ले, दिल में विचार ले। सत्संग में जाकर सदा दिल में विचार ले, बदन में अपने आप रूप को निहार ले, बदन में अपने आप रूप को निहार ले। ब्रह्मानंद मिले मुख्य जभी ज्ञान हो गया, जभी ज्ञान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। तो इस प्रकार अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करना है। अध्यात्म पथ पर कैसे आगे चलना है, ये चर्चा हम 1.5 महीना रहेगी। उसके बाद कोई दूसरा ग्रंथ शुरू कर देंगे, क्योंकि स्वाध्याय करते रहना चाहिए। शास्त्रों में बड़ा दिव्य ज्ञान भरा पड़ा है और 24 घंटे में थोड़ा बहुत समय अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए लगाना चाहिए। हर समय पैसे की दौड़ में मेरा मेरी मारो मारी में लगा रहता है मनुष्य, हाथ कुछ नहीं लगता, पल का भरोसा नहीं कब प्राण फिर उड़ जाए। तो जो समय आपको मिला है सदुपयोग करना है। ये नहीं है कि हम गृहस्थी हैं तो अब आप साधना नहीं कर सकते। केवल ज्ञान की जरूरत है, विचार की आवश्यकता है और दिशा, सही दिशा की जरूरत है। तो सत्संग से, मार्गदर्शन से, शास्त्रों के स्वाध्याय से, संतों के संग से ये सब प्राप्त हो जाता है, पर लगन होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है आपकी अपने आत्म कल्याण की, आत्मोद्धार की इच्छा, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा आपके अंदर जागृत होगी तो फिर आगे आपको रास्ता मिल जाएगा और मंजिल भी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए नित्य प्रति आपने साधन को नहीं छोड़ना है। तो यही इसी में जीवन सफल होता है। यही आपका लक्ष्य है, यही आपका परम कर्तव्य है। ओम शांति ही शांति ही शांति।